टीम को ट्रोल किया गया है, जितनी बार आप लोग नहीं जीते उतनी बार ट्रोलिंग हुई है, कैसे डील किया आप लोगों ने? बिल्कुल ट्रोलिंग होती जब अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता है, बट हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं बिकॉज लोगों की सोच है, सब बदल नहीं सकते। बट मैं यही बोलूँगी कि हमारे लिए तो जीत थी और जीत इम्पोर्टेंट है। और अब ट्रोलिंग तो हमारे हाथ में नहीं है, किसको चुप कराना है, किसको क्या करना है। ये पूरा इंडिया है, अब सबको चुप तो करा नहीं सकते। कोई अगर खुशी में भी वैसे ही बोलेगा और दुखी में भी वैसे ही बोलेगा, तो ठीक है। हम तो प्लेयर है यार, एथलीट है, हमारे इतना फर्क नहीं पड़ता सच बताऊं तो। बट कभी कोई ट्रोलिंग ने आपको बहुत हर्ट किया है, लाइक समथिंग दैट जो आपने पढ़ी या कोई चीज़ बोली गई आपने देखी जो आपको? मतलब मेरे को सबसे गंदा ये लगता है जब हमारे बहुत ज़्यादा बुरे टाइम में लोग बोलते हैं इससे नहीं हो पाएगा। मतलब अच्छे टाइम में तुम बोलते थे अरे ये स्टार प्लेयर है, ये फ्यूचर प्लेयर है। फिर जब एक मूवमेंट आता है प्लेयर के पास कि भाई कुछ नीचा जा रहा है तो इससे नहीं हो पाएगा, तो मतलब वो चीज़ थोड़ी डाउन करती है प्लेयर को। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। चलो एक लास्ट सेगमेंट करके फिनिश करें। यस, इट्स कॉल्ड शाउट आउट्स। दिस इज शाउट आउट टू द वुमेन्स क्रिकेट टीम। बेस्ट डांस पार्टनर? जेमिमा। एक्चुअली आई एम समवन हु डिडंट डांस टू मच, बट वर्ल्ड कप के बाद मैंने भी डांस किया। बट बेस्ट तो जेमिमा है बिकॉज शी इज कंफर्टेबल और वो हमेशा सिखाने के लिए कीन रहती है। सबसे फनी कौन है टीम में? हरलीन देओल है, बहुत ज्यादा फनी है वो। शी नो कि किसको कैसे हंसाना है। ओके, बेस्ट एडवाइस कौन देता है? रेणुका सिंह ठाकुर। हाँ, कई बार मैं बैटिंग से आउट हो गई, बोलेगी क्या कर रही थी तू, क्या कर रही थी तू, ऐसे खेल लेती। तो मतलब सोचो, बॉलर इमेजिन करो, बॉलर आपको ज्ञान दे रहा है। सबसे ज्यादा ज्ञानी वही है। बट ऐसी कोई एडवाइस है जो उसने दी जो एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छी है ना, लाइक यार ये बात तो सही बोली? हाँ, मैं एक दो बार उसको बोल देती, देख ये बात तेरी फतेह की है, ये बात मैं तेरी मान लूंगी, ऐसे तो बोल देती है यार। वैसे हेल्प तो करता है, एक्सपेक्टेशन है उसको भी, तो बोल देती है। ऑफ कोर्स। बेस्ट चीयर लीडर कौन है जो हमेशा पूरी टीम को चीयर करता रहता है, हाइप करता रहता है? सभी है यार, सभी बोलूंगी मैं, इसमें एक का नाम नहीं लूंगी, सब। बट जब आपका पूरा एक लो फेज चल रहा था, आपको सबसे ज्यादा चीयर किसने किया? मेरे को पूजा वस्त्राकर, रेणुका सिंह ठाकुर और साइका, तनुजा, अगर टीम में से बोलूँ क्रिकेट टीम तो ये लोग। जब मैं सेमीफाइनल में आउट होके आई थी तो मैं पूजा वस्त्राकर से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला था कि फाइनल तू ही जिताएगी देखियो। तो मतलब मोमेंट था वो मेरे लिए। बिगेस्ट फूडी कौन है? खाना किसको सबसे ज्यादा पसंद है? स्मृति मंदाना। हाँ, शी इज वेरी फूडी, बिग फूडी। कोई प्रैंकस्टर है जो सबसे ज्यादा जेमी बहुत ज्यादा प्रैंक करती है। हाँ, बहुत ज्यादा। उसने कोई किया आप पर कोई प्रैंक? कई बार बोलती है अरे मैं स्पीकर नहीं लाई, आज तो गाने नहीं बज पाएंगे। फिर थोड़ी देर में सबका मुंह बन जाता, फिर निकालती है अरे मैं लाई थी। हाउ क्यूट। वो कौन है जो हमेशा सबका ध्यान रखता है, टेक्स केयर ऑफ एवरीवन? और फिजियो आकांक्षा मैम, शी इज वेरी केयरिंग। एंड लास्ट वन, हु डू यू गो टू व्हेन यू आर लो? इन माई टीम, या आपकी टीम में जब भी आपको लो फील हो रहा हो, आप किसके पास जाते हो? रेणुका। या एंड देन शी टेल्स यू थिंग लाइक क्या कर क्या कर रही है, रोक रही है, क्या कर रही है। अपने आप हंसा देती है फिर। एक लास्ट सवाल है जो हमें आपसे पूछना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी रही है यू नो इस टीम के लिए, फ्रॉम द पॉइंट जब किसी को सपोर्ट मिला ही नहीं इस टीम को, टू द पॉइंट टुडे जहाँ हर कोई सपोर्ट कर रहा है। देयर इज सो मच सपोर्ट, राइट? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी इस पर्सनल जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है? मेरे पापा का, नो डाउट अबाउट दैट। बिकॉज जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, कोई मुझे नहीं जानता था। उस टाइम वो बंदे थे जो मुझे प्रैक्टिस कराते थे, वो बिलीफ उनके जहन में था। तो माई फादर। Yeah, and I have also heard because your GSW team is also here. Yeah. Would you like to talk about that कि उनका सपोर्ट? क्योंकि यार हमेशा हमने पता है बात की है कि कभी भी विमेंस टीम, क्रिकेट टीम को सालों पहले तक बैकिंग भी नहीं मिलती थी। सही बात है, रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सपोर्ट नहीं था। सो उनका कितना सपोर्ट रहा है? और GSW का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने तो हम सब के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना रखा है। एंड ऐसा ही नहीं है कि वो हमारे अच्छे टाइम पे बैक करते हैं, हमारे बुरे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। क्योंकि जब मैं टीम से ड्रॉप हुई थी, सबसे पहले बंदे यही थे जो मेरे को मैसेज कर रहे थे, वी नो व्हाट यू कैन डू, वी ऑलवेज देयर फॉर यू। सो आई थिंक एक इतनी अच्छी कंपनी
आपके साथ हो, जुड़ रखी हो, और बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन्स हैं, हमेशा बैक करने वाले हैं। तो आई एम सो ग्लैड कि आई एम विद द JSW टीम। या थैंक यू सो मच शेफाली। Thank आई you. नो आज इतने सारे रोल मॉडल्स हैं फॉर यंग गर्ल्स, यू नो। अब शायद कोई पेरेंट ये नहीं कहेगा कि क्या कर लेगी तू क्रिकेट खेल सही कर, बात है। वो कहेंगे कि शेफाली दीदी को देख उनके जैसा बनना है। सो टू ऑल द यंग गर्ल्स एंड उनके माँ बाप जो आपको देख रहे हैं, जो ये एपिसोड हमारा देखे होंगे, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनको यही बोलूँगी कि हमेशा हार्ड वर्क करो। सभी बच्चों को मैं यही बोलूँगी, हार्ड वर्क करो और सच्ची मेहनत करो और अपने आप पे हमेशा बिलीफ रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और माँ बाप को तो यही बोलूँगी कि जिस भी फील्ड में आपको बच्चा जाना चाहता है, प्लीज़ उन्हें बैक कीजिए, वो ज़रूर रंग लाएंगे आपकी मेहनत पे। पूरे देश के सामने इतना वल्नरेबल होकर, इतनी सच्चाई के साथ उसने शेयर किया कि कैसे उसके लिए कुछ महीने शी इज़ नॉट बीन ओके। एंड आई डोंट थिंक ऐसा कभी कोई और क्रिकेटर ने कभी इतनी ओपनली ऐसे कैमरे पर बात की अबाउट मेंटल हेल्थ। ओके, वो मोमेंट आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट था, एंड क्या उन्होंने कभी आप लोगों से बात की थी अबाउट द थिंग्स दैट शी वाज गोइंग थ्रू? वेल ऑब्वियसली एज अ प्लेयर मुझे ही पता है कि भाई कैसा वो फील कर रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि हम सब उस चीज़ से गोइंग थ्रू हो चुके हैं। एंड आई नो दैट इज़ अ स्पेशल नो फॉर ऑल ऑफ अस, नो डाउट अबाउट दैट। द वे शी हैव प्लेड, उसकी वजह से हम वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीते, बट वेरी स्पेशल मोमेंट। एंड आई नो कि इस टीम में ये स्पेशलिटी थी कि सब एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के बोलते थे कि चल हो जाएगा। तो आई थिंक सबसे स्पेशल चीज़ यही थी कि हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हम खड़े हैं। तो आई थिंक बिल्कुल उसको बैक किया हम सब ने, 100% किया है। और स्पेशल लोग उसने खेले, हमेशा हमारे सबके दिल के करीब रहेगी वो लोग। जब ऐसी चीज़ें होती थी, जब ऐसे लो मोमेंट्स आते थे, तो आप लोग एज अ टीम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते थे? मतलब कैसे बातें होती थी, शेयरिंग होती थी, क्या कैसे? हम बस जब फर्स्ट वर्ल्ड कप 2020 में आ रहे, जब तो रो ही रहे थे सब। उसके बाद फिर हमारे वनडे वर्ल्ड कप, तो मतलब उस टाइम पे बस एक दूसरे को हम यही बोलते थे कि और हार्ड वर्क करना, हमें जीत जाएंगे, और हार्ड वर्क करना है, जीत जाएंगे, और हमने ही जितवाना है, और मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली यार बहुत सैडेस्ट फीलिंग थी हम सब के लिए, हमेशा हार के जाना वापस, वो लाइन क्रॉस ना करना। बट देख लो मोमेंट चेंज हो गया, हम सब ने इतनी मेहनत की कि भाई हम वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। और पहला वर्ल्ड कप ऐसा गया कि उसके बाद सब सैड नहीं दिख रहे, सब खुश दिख रहे हैं। और हम सब ने एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के वेल डन बोला, क्योंकि ये सिर्फ एक दो की वजह से नहीं जीते हैं, पूरी टीम की वजह से जीते हैं। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी ये कि आप लोगों ने एक दूसरे को तो वेल डन बोला, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम को भी वेल डन बोला। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना प्यारा मोमेंट था शेफाली, जब आप लोग जाकर उन प्लेयर्स को भी हग कर रहे थे, उन प्लेयर्स को भी बोल रहे थे वेल डन। वो क्या था, मतलब वो जस्ट इन द मोमेंट हुई वो चीज़? एक्चुअली हम वो फील कर सकते हैं, क्योंकि हम भी हारे हैं, हमें पता है वो कितनी सैडेस्ट फीलिंग है। और कभी भी दूसरी टीम हमसे ऐसे मिलने नहीं आती थी, तो हम यही थे कि भाई हम उनके शोल्डर पे हाथ रख देंगे तो इस टाइम पे कितना अच्छा लगता है, रिलीफ कितना मिलता है। तो हमें पता है वो मोमेंट कितना डिफिकल्ट रहता है एज ए टीम, तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा रिलैक्स कर दे। वी ऑल नो कि साउथ अफ्रीका भी कितना अच्छा खेल रही थी पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि कोई फाइनल में आता है ऐसे नहीं आता है, सब मैच जीत जीत के आते हैं, स्ट्रगल कर करके आते हैं। तो बस हम यही बोल रहे थे, वेल डन, इट्स ओके, इट्स आवर डे टुडे, यू विल ऑल्सो विन, बिकॉज आई ऑल्सो नो कि वो कभी जीते नहीं है, एंड दे वर ऑल्सो वेरी सैड। बट हम ये सोच रहे थे कंधे पे हाथ रख के उनको एक बार वेल डन बोल के आए, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक और बहुत प्यारा मोमेंट विच वाज ऑफ कोर्स जब आप लोगों ने ट्रॉफी शेयर की विद झूलन गोस्वामी एंड मिताली राज, वो कितना इम्पोर्टेंट था? उनकी वजह से क्रिकेट लाइव रहा है, वुमेन्स क्रिकेट। पहले ना पैसा होता था, ना फेम होता था, ना लाइव टेलीकास्ट होता था, बट उस टाइम पे भी उन्होंने इतनी पैशन के साथ क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट हमारा लाइव रखा। तो उन सब की वजह से जो आज है, हम तो गोल्डन पीरियड जी रहे हैं, बट मेन चीज़ तो उन्होंने देखी है, स्ट्रगल उन्होंने किया है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि सब वो ट्रॉफी का मजा ले। हम नहीं बोला सॉरी दीदी हम आपके लिए कभी नहीं कर पाए, बट आज हो गया।
आप लोगों की वजह से हुआ, और they were just crying. They were just crying. Yeah. Yeah. But before the match or throughout the journey, इनसे इन प्लेयर्स से जिन्होंने विमेंस क्रिकेट को आज जो वो है वो बनाया है, इनसे कभी कोई एडवाइस मिली है? इनसे कभी कुछ? नहीं, हमेशा ये झूलन दी, मिताली दी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था यही खेलते थे, तो आज भी अगर मैं उनसे कुछ पूछती हूँ, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, क्योंकि उन्होंने एक एक मोमेंट देख रखा है, इतने साल क्रिकेट खेली है, तो उनको पता है कि भाई स्ट्रगल कितना होता है एंड विन कितनी कम मिलती है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स क्रिकेट में आपको ऊंचाइयाँ बहुत कम मिलती है, आप ज़्यादा हारते ही हो, तो दे नो कि दोनों चीज़ें आनी है। एंड जब मेरा वनडे से टीम से ड्रॉप हुई तो मिताली दी समवन हु कॉल्ड मी एंड सेड कि इट्स ओके, ये टाइम आता है, बट इसमें मेहनत ज़्यादा अच्छे से अच्छी करियो। तो शी इज़ द ओनली वन जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, तो उस टाइम मैं बहुत खुश हो गई थी। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.